गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। दोस्तों, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो मैं आपको आज का कुछ स्टेप जो मैं ले रहा हूँ अभी, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ कुछ यूज़र्स की बातें भी हुई कल, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मेरी ईमेल्स के थ्रू भी बात हुई है एक दो सब्सक्राइबर्स के साथ। तो मैंने एक चीज़ कॉमन सी जो सब में ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि हम सब की जो प्रोसीडिंग्स है वो अननेसेसरीली डिले हो जाती हैं। उसमें कोई मतलब अनवांटेड एलिमेंट्स की तरह जो है, ये जो हमारे लॉ में जो लूप होल्स हैं उनको अनवांटेड एलिमेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है, जिनको कि कोई भी प्रोसीडिंग डिले कराने के चक्कर में बस केस खिंचता रहे, बढ़ता रहे आगे। तो दोस्तों, और दूसरी चीज़, एक सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फेस की है वो है कि लॉयर्स के साथ जो चैलेंज होता है। तो दोस्तों, आज मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने अपने एडवोकेट, जो यहाँ पे मेरा जो एडवोकेट है, मैंने उससे कंसल्ट किया कि हम, क्योंकि जो मेरा एक केस चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जो जज है वो बहुत स्लो डिसीजंस ले रही है। डिसीजन तो ले ही नहीं रही है, बस केस को इधर उधर घुमाई जाती है। तो मैंने पहले एडवोकेट से पूछा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसके बारे में अगर मुझे किसी को बताना हो तो कहाँ बताना चाहिए। तो वो मुझे कह रहे थे कि सेशंस में हमें बताना चाहिए। फिर मेरा एक एडवोकेट फ्रेंड, उसने कहा था कि पहले सीजेएम के पास जाइए, सीजेएम के पास अगर आप बताते हो तो सीजेएम कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली। उसमें मैंने सारा का सारा जो केस का नेचर था मैंने सब बता दिया। मैंने ये भी बताया कि जो अभी जज हैं उनके आने से पहले केस किस तरीके से चल रहा था और उनके आने के बाद केस किस तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों, आप ध्यान से सोचेंगे तो आने से पहले जो जज थे, मतलब जो पुराने जज थे, उस टाइम पे एक्यूज्ड को जो नोटिस था वो भी डिलीवर करवाया ईमेल व्हाट्सएप के थ्रू। फिर बेलेबल, फिर नॉन बेलेबल 2 बार वारंट्स हुए तो जाके एक्यूज जो वो अपीयर हुआ था। तो जैसे वो अपीयर होता है तब तक वो जो जज थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी। तो जो एक्यूज के अपीयर होने से पहले का जो टाइम होता है वो ज़्यादा टफ होता है। एक्यूज एक बार अपीयर हो गया, उसने अपनी बेल ले ली, तो उसको बुलाना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे जो नए जज आए हैं वो उन्होंने क्या करना है कि वो बात बात पे उसको लिबर्टी दे रहे हैं इधर उधर। वो नहीं भी आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कह रहे हैं कि अगली डेट पे आ जाएगा, ये करेगा वो करेगा। इसमें किसका टाइम वेस्ट हो रहा है? कंप्लेनेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उस चक्कर में फिर मैंने पहले एडवोकेट से डिस्कस किया। फिर फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अब जो है वो एक एप्लीकेशन दूंगा चीफ़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, यहाँ के जो चीफ़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है सीजेएम, और उनसे बात करूंगा कि इस तरह से एक्शन नहीं लिया जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो कोर्ट है, जो यहाँ की लोकल कोर्ट है, वो बहुत छोटी कोर्ट है। उसमें 3 तो आई थिंक 5 या 6 टोटल मिला के जजेस हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग जो सेशंस, एडिशनल सेशन जज, इन सबको मिला के 6-7 जजेस होंगे मैक्सिमम सीजेएम को इंक्लूड करके। तो और एक ही बिल्डिंग में सब बैठते हैं। तो क्या होता है कि अब जो यहाँ के एडवोकेट्स हैं वो भी काफ़ी डरते हैं इस चीज़ से कि अगर हमने कल को किसी जज के अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि उस जज के बाद जो हमारे करंट केसेस हैं वो भी डिले हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो तो एक जनरल ह्यूमन नेचर ही है कि जिसमें अगर आपको ये डर रहे कि आपके ऐसा करने से जो है आपके बाकी केसेस पे फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आए। वो पहले मुझे बताने लग गए कि नहीं नहीं हम करेंगे, हम बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब मैंने एप्लीकेशन बना के दे दी तो मैंने उनको कहा कि अब ये सबमिट करने हैं सीजेएम कोर्ट में, तो उन्होंने एक बैक स्टेप ले लिया और वो मुझे भी डिस्करेज करने लग गए कि एप्लीकेशन मत दो, ये मत दो, वो मत दो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। फिर मैंने सोचा कि यार अब ये वाली ऑप्शन तो यहाँ पे ख़त्म हो रही है कि एक जज के अगेंस्ट मैं कंप्लेंट करूँगा और ऑब्वियसली उसका एक एडवर्स इफेक्ट भी आपके केस पे पड़ सकता है, जो कि एक्यूज़ ज़रूर चाहेगा कि वैसा ही हो, लेकिन हम एज ए कंप्लेंट कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे केस पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़े इस चीज़ का। लेकिन फिर मैंने एक और ऑप्शन सोची, जो कि आई थिंक इतनी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा किया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कोर्ट की वेबसाइट पे जाके जो सीजेएम की ईमेल आईडी निकाली, जो वहाँ की उनकी जो ऑथेंटिक ईमेल आईडी है। फिर मैंने उस ईमेल, जो कोर्ट की ईमेल आईडी है सीजेएम कोर्ट की, मैंने उस ईमेल आईडी पे अपने सारे केस का डिटेल्स उनको दे दिया और उसमें ये भी जो मैंने एप्लीकेशन में लिखा था वो सब मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी उससे क्या होगा दोस्तों कि वो मैंने आज के आज ही वो ईमेल करी है और अब ये होगा कि अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इस ईमेल से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्योंकि कहने में तो बहुत कुछ आता है कि आप ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, लेकिन मुझे उम्मीद तो बहुत कम है कि उस ईमेल से कोई फ़र्क पड़ेगा। एटलीस्ट मतलब अपने लिए कुछ पॉजिटिव होगा नहीं होगा उस पर तो मुझे डाउट ही है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उस ईमेल के थ्रू इंटरनली जजेस की आपस में बात हो, सीजेएम बात करें और वो फिर। लेकिन मैं आपको एक चीज़, अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पे भी देखें तो बहुत सारे जजेस के आजकल जो है वो ऑनलाइन मतलब जो उनकी प्रोसीडिंग्स है, बहुत सारे जजेस के ऑनलाइन आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो बहुत सारे जजेस आपको इतना प्रॉमिसिंग लगते हैं, देखकर आपको लगेगा कि नहीं यार, इस तरह के जजेस होंगे तो आपके केसेस यूँ सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम पता क्या है,
10 में से 3 या 4 ही जजेस ऐसे होंगे जो इस तरह से प्रॉमिसिंग नज़र आएंगे। बाकी जो जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिले कराएंगे, वो अननेसेसरी इन सारे टेंट्रम्स में जाएंगे, टैक्टिक्स में जाएंगे कि हाँ ये करो वो करो, जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी करवाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक चेक बाउंस हो गया, अब आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट भी पड़ी है जब आपने उसको पैसे दिए, ट्रांसफ़र किए थे, तो कुछ जजेस क्या करेंगे कि जब उनको पता है कि कोई बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है तो उसको फिर बैंक को समन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहेंगे कि ठीक है अगर जब बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है, अगर एक्यूज़ मना करता है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं, तब जाके फिर बैंक को समन करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ जजेस क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट भी दिख रही है, एक्यूज़ से नहीं पूछेंगे कि आपके अकाउंट में गए हैं पैसे कि नहीं गए, वो पहले कहेंगे नहीं, पहले हमें बैंक को समन करना है। बैंक के लोग आएंगे, फिर बोलेंगे हाँ जी ये पैसे अकाउंट में गए थे। तो देखिए एक स्टेप और वो हो गया, मतलब छोटी जगहों पे 1 महीने की डेट मिल जाती है, जो बड़ी जगह होती है 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने की डेट्स मिलती है। तो क्या हो गया, 4 महीने और डिले हो गया जस्टिस। और डिले इनजस्टिस जो होता है वो अगर आप उसको उसमें हरासमेंट ऐड कर दे तो इनजस्टिस ही, और वो बहुत बड़ा इनजस्टिस है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत जज टू जज भी डिपेंड करती है कि जज कितने कंसिडर कर रहे हैं आपके केसेस को। तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ों में देखा कि जिन स्टेप्स की ज़रूरत ही नहीं है, आजकल ऑनलाइन सब कुछ निकल जाता है। अगर आपने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए तो फटाफट रिसीट निकालो, दिखाओ वहाँ पर, ख़त्म करो। उसमें तो हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कब किसने एक्चुअल में इसने पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे। हाँ, अगर एक्यूज़ मना करता है कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है फ़ेक है, इसके बारे में मेरे अकाउंट में कुछ पैसे नहीं आए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर तो आपको बैंक को समन करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे क्या होगा कि एक्यूज़ झूठा पड़ जाएगा। अगर उससे अप्रूव हो जाता है कि कल को उसके अकाउंट में पैसे गए थे, तो उसका उसमें कंप्लेनेंट का केस और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन अननेसेसरीली जब आपका एक्यूज़ भी नहीं कह रहा है कि मेरे अकाउंट में एक्चुअल में पैसे नहीं गए, और कंप्लेनेंट कह रहा है कि जी मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, उसके बाद भी अगर कोर्ट्स आपको ये कहें कि आप बैंक में जाके ये सब करिए, समन्स करिए, तो दोस्तों मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं, उसमें उसका सच ये है कि आपको फिर वो जो चीज़ है वो करनी ही पड़ेगी। आप कभी भी जजेस से बहसना मत इस चीज़ को। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे वक्त ऐसे लगता है कि अरे यार ये क्या, ऐसे कैसे बोल रहा है, ये ऐसे कैसे बोल रही है यार, ऐसे क्या हो गया, इतना भी क्या हो गया, इतना भी क्या कर लिया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, ये हम सब के दिमाग में क्वेश्चन आता है। लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, और बहुत सारी चीज़ों में हमें खुद एक विजडम के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है इन केसेस में। तो दोस्तों ये जो मैंने ईमेल की है उसमें मैंने सारे के सारे डिटेल्स डाल दी हैं बेसिकली कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रेजेंटली चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद ऐसा होगा कि अब मुझे ये देखना है कि कोर्ट्स इस पर कुछ रिएक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। उसके बाद दोस्तों मेरे पास एक प्लान है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसमें मेरे को आप सबकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं अब कल की हेयरिंग देखना चाहता हूँ। कल 26 है और कल की हेयरिंग है जिसमें जो 16 को होनी चाहिए थी, जो अब जिसकी डेट 26 चेंज होगी क्योंकि वो अक्यूज़ जो था प्रेजेंट नहीं था, उसने एग्जामिशन ले लिया था। तो मैं आपसे उस चीज़ को कल के बाद डिस्कस करूँगा। उसमें मेरे को आप सबकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे इतना ज़रूर पता है कि हमें खुद से कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हमें इन सब चीज़ों को एक्सपेडाइट करवाना होगा। क्योंकि नहीं तो ये जो लॉ है ना, लॉ चेक बाउंस का, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है इसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो जजेस हैं वो आज भी उस पुरानी स्पीड से काम करना पसंद करते हैं, बहुत सारे जजेस, मेजॉरिटी जो जजेस की है। क्योंकि अगर हमें इस लॉ को चेंज कराना है या हमें कुछ इसमें करना है, इनपुट्स देने हैं, तो हमें कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो कि थोड़े हटकर ज़रूर होंगे लेकिन लेने ज़रूर पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम ही अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो फिर कोई खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोस्तों जो मैं नेक्स्ट प्लान सोच रहा हूँ वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन उसके बाद जो मतलब मैं जो हियरिंग है कल, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी तक के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने आज मैंने एक ईमेल कर दिया है जिसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि जो भी केस की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो केस में पहले हो रहा था जज के आने से पहले, जो पुराने जज थे उनके साथ हो रहा था, और जो अभी जो नए जज हैं उनके एक्सपीरियंस, मतलब जो अभी वो जो काम कर रही है उसके ऊपर वो ईमेल है। तो मुझे पता है कि इस तरह की कुछ रिमार्क्स होते हैं क्योंकि जजेस जो हैं वो ऑब्वियसली अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप कहीं पे भी जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके केसेस में मेरिट्स होती है तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अगर ये चीज़ गलत है तो ये गलत है। देखते हैं अभी क्या होता है। ईमेल का रिप्लाई अगर आता है तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं उम्मीद मुझे कमी है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में वैसे ही ईमेल्स को पढ़ता है, पढ़ने के बाद भी इग्नोर करते हैं। कोई उनकी काम की ईमेल्स को थोड़ा सा इग्नोर काम की ईमेल्स को ढंग से नहीं देखते हैं, तो हमारी ईमेल्स को तो कहाँ ही देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। और दोस्तों थैंक यू अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके चेक बाउंस हुए हैं वो मेरे से जुड़ पाएँ और हम लोग मिलकर कुछ कर पाएँ, जिससे कि हम सबके जो केसेस हैं वो और स्ट्रेंथ मिले उनको, और उससे जो है वो केस और ज़्यादा जल्दी से जो केसेस का मतलब जो एंड होगा या जो भी केसेस का कंक्लूजन होगा वो जल्दी से जल्दी है। तो दोस्तों मैं कई बार कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जिनको गलत केसेस में फंसाया गया है, एज़ पर देम वो ये कहते हैं कि उनको गलत केसेस में फंसाया गया है, ये फंसाया गया है, वो फंसाया गया है। तो मैं उनसे भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आपको गलत केस में फंसाया गया है, फिर भी आपको ट्रायल तो फेस करना ही पड़ेगा। फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि उनको ट्रायल तो फेस करना ही पड़ेगा। अब क्या है कि आपको प्रूव भी करना पड़ेगा कि
ये धोखाधड़ी क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। लेकिन अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं या कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वो सब शेयर कर सकते हो जजेस के साथ, और वो जजेस जो है वो सबको कंसिडर करके ही अपना डिसीजन लेते हैं, ऐसे ही कुछ भी सोच कर डिसीजन नहीं लेते हैं। तो आप जो है बिल्कुल होप ना हारें, लेकिन आपको जो ट्रायल जो है वो तो लड़ना ही पड़ेगा। अगर एक बार आपके पास नोटिस सर्व हो गया और आपको बेल के लिए बुलाया गया तो आपको फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई सेकंड थॉट नहीं है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस कि तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग में से जुड़ पाए। थैंक यू सो मच।